કન્ફ્યુઝન है मैंने जो કરીએ कहा ना એક મિનિટ, હમણાં થઈ જાય, ચાલુ થઈ જાય પછી. हाँ बोलो. ये जो मैंने अभी पूछा था ना जैसे आपको कि यहाँ पे उत्तमाधिकारी की तो बात ही नहीं है, जिसको स्वरूपानंद मिल रहा है उसकी तो बात ही नहीं, मगर ये इन भाई का ऐसा कहना है कि वो उत्तमाधिकारी की बात ही अर्चरादि मार्ग में आ रहा है, तो वो आर्ग्यूमेंट वो नहीं, कहेंगे. उसमें यह है कि ब्रह्मज्ञान सहित कर्म करता है वो एक अलग अधिकारी है और शुद्ध कर्म मार्गी है वो एक अलग है. तो ब्रह्मज्ञान सम्मिश्रित होने के कारण उसकी अवस्था है वो कर्म मार्गी से उन्नत हो जाती है, तो उसको यहाँ नहीं लिया जा रहा है. यहाँ पर शुद्ध कर्म मार्ग का एक मार्ग है जो नित्य फल देने वाला है और आत्मानंद की प्राप्ति रूप मुक्ति का है, जिसको अर्चिरादि मार्ग या देवयान कहा जाता है. और ब्रह्मज्ञान सहित कर्म करता यानी पुरुष विहितः षोढ़ा, इस तरह से ब्रह्मज्ञान सहित पंचविध कर्म निष्काम भाव से करता है, उसको भगवत स्वरूपानंद की प्राप्ति होती है. वो एक अलग ही कक्षा है, उसको देवयान और पितृयान के साथ नहीं जोड़ना चाहिए. मगर उनका ये कहना है कि यहाँ पे कहीं ज्ञान सहित और ज्ञान रहित लिखा है, तो मैंने कहा कि वो कर्म के संदर्भ का ज्ञान की बात हो रही है, तो वो जे यहाँ जो लिखा है ज्ञान सहित यथार्थ कर्म करके जा मार्गाचे गयो जीव पाछो जन्म नहीं ग्रहण करे है, तो अर्चिरादि मार्ग की प्राप्ति होती है उसे. ऐसा है कि जो मुक्ति प्राप्त हो रही है वो तो दोनों में है. जिनके सन्मुख यज्ञ नारायण का आविर्भाव है उसकी भी अपुनरावृत्ति है, पुनर्जन्म उसका नहीं है, मोक्ष है. और अर्चिरादि मार्ग के द्वारा जो जाएगा उसको भी वही मुक्ति मिलेगी. मुक्ति में तो कोई अंतर नहीं है ना, तो अपुनरावृत्ति दोनों में है. पर पहले वाले को भगवत स्वरूपानंद की प्राप्ति होती है, वो मुक्ति के अतिरिक्त अधिक फल है. इतना अंतर हमें समझना चाहिए. तो ये आत्मसुख वाले जो जीव है उनकी यहाँ बात है, अर्चिरादि मार्ग अर्चिरादि मार्ग है वो है, उनकी बात है. हम ऐसा समझ सकते हैं कि अर्चिरादि मार्ग में से दो दूसरे मार्ग समझ लो. एक अर्चिरादि मार्ग में ब्रह्मलोक पर विश्रांत हो जाता है आत्मानंद वाला, और एक को यज्ञ नारायण की साक्षात्कार हुआ है, वो उससे उन्नत प्रकार का है. क्योंकि आगे ये कहा आचार्य चरणों ने कि ये अति कृपा से होता है. तो अब जिनके ऊपर अति कृपा है उसकी तो फिर हमें अलग एक कक्षा रखनी चाहिए ना. जैसे हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में भी शुद्ध और मिश्र दो प्रकार बताए हैं, तो मिश्र पुष्टि जीव जो होते हैं वो अन्य पुष्टि जीवों की तुलना में श्रेष्ठ हैं, पर शुद्ध पुष्टि है वो मतलब अनकम्पेरेबल हैं, उस कक्षा में जाते हैं. उसी तरह कर्म मार्ग में भी ब्रह्मज्ञान सहित कर्म करने वाला है, उसके ऊपर सबके ऊपर ऐसी कृपा नहीं होती है, पर किसी के ऊपर प्रभु ऐसी कृपा करते हैं कि यज्ञ नारायण का आविर्भाव वहाँ उसके सम्मुख हो जाए, तो वो अति कृपा वाला है. जी, आपने वो सेकंड लास्ट पैराग्राफ में वो दो श्लोक में निंदा के शब्द में गीता जी के उसके बारे में वहाँ पे आपने कुछ ऐसा कहा था, वो मुझे समझ में नहीं आया. धूमादि मार्ग का वर्णन अवैदिक है यह कहने का तात्पर्य नहीं है, अब ऐसा ही कहा था ना आपने कि वैदिक. हाँ, ये श्री गोसाई जी ने निबंध प्रकाश में प्रक्षेप किया है, वो पंक्ति है. यदुक्तम किंच इत्यादिना तत्र उच्यते नहीं अत्र अवैदिकत्वम उच्यते किंतु कर्मण्येव पश्वादावेव तात्पर्यं श्रुतेः इति प्रकारकः तात्पर्य भ्रमः. यानी धूमादि मार्ग का जो निरूपण प्रकृति याग के प्रकरण में वेद में किया गया है, वो निरूपण से ये नहीं समझना है कि वो मार्ग अवैदिक है. अवैदिक यानी वेद में उसका विधान तो नहीं ही है पर निरूपण भी नहीं है, इस अर्थ में उसे अवैदिक हमें नहीं समझना चाहिए. तो फिर क्यों किया गया है, तो कहते हैं कि
उससे भ्रमवश लोग मार्ग समझ बैठे हैं, उनके भ्रम का निराकरण करने के लिए उसका वहाँ उल्लेख किया गया है। तो कर्मण्येव पश्वादावेव तात्पर्यम, श्रुति का तात्पर्य केवल कर्म में ही है, पशुपुत्रादि फल की प्राप्ति में ही है, इस प्रकार का जो तात्पर्य भ्रम श्रुति के अभिप्राय के बारे में लोगों का हो है, उसका यहाँ अनुवाद किया गया है और उसका निवारण भगवान ने वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तितिवादिनः इस वचन में अनुवाद कर कर उसका निराकरण किया है कि ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये यदुक्तम से श्री गोसाई जी के जो वचन है वो श्लोक समाप्ति पर्यंत है, जो तन निरूपणम इति वहाँ तक है, या उनको कहीं बीच में उनको विराम नहीं, है? वहाँ तक ही समझ लो ना, तथा च तक, तथा च से पहले तक का, यथा वैश्य रोचनम इत्यादि। जी। जी जी, एक ये शब्द की टर्मिनोलॉजी पे जिज्ञासा आती कि यहाँ पर या कहीं कहीं पे आत्मानंद आ रहे हैं और शुरू के श्लोक में आत्म सुख હતો, तो सुख जनरली इंद्रियवाचकतया लेते हैं शब्द में, तो दोनों को समानार्थी समझ ले या? जरा माइक पास में रख के और अच्छी तरह बोलो ना। हाँ जी, यहाँ पर जो अभी श्लोक देखे या पूर्व में हमने देखे, तो आत्मानंद और मूल में आत्म सुख वैसे शब्द आ रहे हैं, तो सुख को और दुख को इंद्रियवाचकतया हम समझे हैं, तो दोनों टर्मिनोलॉजी को एक ही अर्थ में ले ले या कैसे समझे? वो तो क्या है कि प्रकरण के अनुरोध से शब्द के अर्थ होते हैं। फल के प्रकरण में सुख शब्द है तो वो भी आनंदवाची माना जाता है, और लौकिक विषयों का निरूपण होता है, वहाँ पर आनंद को हो तो वो भी सुखवाची होता है, जैसा प्रकरण हो ऐसे। जय जय। पहले वेद बताता है कि कामना दी गई है पहले कि जो बहिर्मुख लोग हैं वो मार्ग में आ सके, तो पहले ही कामना बता दी, फिर वेद ऐसा विस्तृत स्वरूप से कहता है धूमादि मार्ग से कि तुम इसमें जाओगे तो तो ऐसा फल मिलेगा। तो क्वेश्चन यही आके अटक जाता है कि वेद धूमादि मार्ग को अलग से डिस्क्राइब करता है या नहीं, मतलब धूमादि मार्ग को अलग बताया गया है या नहीं, यही क्वेश्चन है। विस्तृत स्वरूप से जो डिस्क्राइब किया गया है तो वो अलग मार्ग ही नहीं बताया गया वेद में। वेद में प्रकृति याग और विकृति याग बताए गए हैं, कि ये मार्ग है ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है, पर ये कहा गया है कि प्रकृति याग करोगे तो तुम्हें ये फल मिलेगा, विकृति याग में फंसोगे तो ये मिलेगा। अब प्रकृति याग के प्रकरण में वेद ने हीन फल की प्राप्ति होगी ऐसा क्यों कह दिया? तो उसका कारण ये है कि वेद हमें जो उत्तम फल है उसकी उत्तमता बताने के लिए एक तुलना हमें बताता है कि अगर ऐसा करोगे तो फिर कभी मांगना नहीं पड़ेगा, ऐसा करोगे तो जीवन भर भीख मांगते रहोगे। वैराग्यार्थ है। तो योगी का एग्जाम्पल जो लिया, और आपने कहा कि अर्जुन वाला एग्जाम्पल कि जिसकी क्रिया नहीं हो तो फिर वो धूमादि मार्ग से आगे स्वर्ग में जाते हैं, ऐसा कुछ कहा, तो वो स्पेसिफिक मार्ग नहीं हो गया फिर? वो गति है, मार्ग नहीं है। मार्ग पर तो हम चलते हैं, गति तो होने वाली चीज़ है, नियत है वो।
अगर आप सकाम कर्म कर रहे हो तो आपकी धूम गति होगी, निष्काम कर रहे हो तो शुक्ल गति होगी। सकाम कर्म करते हुए मरे पर आपकी पिंडोदक क्रिया करने वाला कोई नहीं रहा या उसने नहीं की तो जायस्व मृयस्व में जाके पड़ोगे, पितृलोक में भी नहीं जा पाओगे। ऐसे ठीक है। जी जी, ये जो अचिरादि मार्ग और धूमादि मार्ग का बताया, तो ऐसा है कि सभी जीव की पहले गति धूम मार्ग में ही होगी, फिर जो वापस आने वाले हैं वो वहाँ से लौट आएंगे और बाकी के ऊपर जाएंगे, इस तरह से है? नहीं, अलग अलग ही, शुरू से ही अलग है। अच्छा, जी जी जी। हाँ, तो अभी तक वेदार्थ का निरूपण किया गया 23 कारिका तक। जैसे कि हम आरंभ में देख रहे हैं कि मंगलाचरण के बाद आचार्य चरणों ने भगवान हरि ही वेदार्थ हैं ऐसा निरूपण किया और वो प्रकरण यहाँ तक संपन्न हुआ। उसके बाद शाखा भेदानाम स्वरूपम अर्थंच आह। इस समय हमें जो वेद मिलता है वो शाखाओं में बटा हुआ वेद मिलता है। एक वेद के रूप में वेद नहीं मिलता है। हमसे कुछ पूर्व में शाखा नहीं होती थी, पर व्यास जी ने जो 4 वेद प्रकट किए थे वो 4 होते थे। उससे पहले वो 4 भी नहीं थे और 1 था। तो अब ये जो शाखा के भेद हुए हैं वो क्या है शाखाएं? यानी प्रश्नकर्ता का आशय ये है कि जैसे शक्तिपीठ होती है, उस शक्तिपीठ में वो देवी के तत्तद अंग टुकड़े पड़े हुए हैं। उन टुकड़ों को वो पीठ के रूप में वहाँ देवी की उपासना की जाती है। भले ही वो टुकड़ा देवी का है तो उसे टुकड़ा न मानकर देवी का स्वरूप ही माना जाता है, पर जो इतिहास है उसमें वो देवी के अंग पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं, उनको शक्तिपीठ माना जाता है। इसी तरह अमृत कुंभ के बारे में भी यही है कि अमृत का कुंभ तो लेकर देवताओं को प्राप्त हो गया और पी गए सब, पर कहीं बूंदें छलक गईं, तो उन स्थानों को हम कुंभ के अवसर पर उस योग में पर्व मनाते हैं। अब जब छलकी होगी तब होगी, अब तो बूंद भी कहाँ रही होगी, उसका कोई अंश भी नहीं रहा होगा। होम्योपैथ वाले कहेंगे कि नहीं, उसमें जितना डाइल्यूशन होता है उतना पावरफुल हो जाता है, ऐसे अब वो डाइल्यूट होने के बाद जितनी ज़्यादा डाइल्यूट होती जाती है उतनी उसमें पुण्यजनकता बढ़ती जाती होगी, ऐसा हम मानकर चलें तो अच्छी बात है। पर कुंभ तो हमें नहीं मिल रहा है, वो कुंभ तो देवता पी गए। इसी तरह यहाँ भी आशंका ये होती है कि भी वेदार्थ रूप भगवान है, तो वो वेद तो पूरा जो था एक पुस्तक मानो, एक पुस्तक आकार में जो था उसको हम कहेंगे कि वो वेद है और तद्रूप भगवान है। उसके बाद तो 4 बट गए, तो वो 4 बट गए तो भगवान का रूप भी 4 हिस्सों में बट गया, ऐसे मानना पड़ेगा।
उसके बाद शाखाएं बटी, तो एक एक वेद की शाखाएं बटी, तो और फर्दर उसमें भगवान के जो अंग हैं उनमें विभाजन हुआ, ऐसा स्वीकारना पड़ेगा। तो कैसे समझें इस बात को? तात्पर्य यह है कि आज हमारे पास जिस रूप में वेद उपलब्ध हुए हैं, जो शाखाओं के रूप में, उन शाखाओं को अखंड भगवद रूप माने या भगवान का कोई खंड माने, कोई अंग माने, ये उसका मतलब है। बुट्टी मार्ग में बड़ा रोचक प्रकार होता है। कई जगह भगवत विग्रह के अंगुष्ठ जी विराजते हैं सेवा में। नाम उसका अंगुष्ठ जी कहा जाता है कुछ कहने के लिए, पर सेवा तो उनकी भगवत स्वरूप की तरह ही होती है। मानो कि गिरिराज जी समझ लो, अंगुष्ठ जी समझ में नहीं आता हो तो अंगुष्ठ जी का मतलब ये है कि कोई भगवत विग्रह है, उसमें से कुछ अंश अलग हो गया किसी दुर्घटनावश, तो उसको सेवा में अलग से पधराया जाता है। और कभी परिवार विभक्त होता है तो मूल जो परिवार के सेव्य हैं वो संयुक्त परिवार में मुख्य व्यक्ति के पास जाते हैं, तो अन्य जो भाई होते हैं उनको वो अंगुष्ठ जी प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा कुछ व्यवस्था होती है। या हम ऐसा समझें कि गिरिराज पर्वत है, वो एक रूप है भगवान का, उसमें से किसी ने कुछ गिरिराज जी की शिला पधराई, तो अब वो क्या है? क्योंकि वहाँ जाते हैं तो यूँ कहते हैं कि ये पूंछरी है, ये मुखारविंद है। अब गिरिराज जी के स्वरूप में अगर कोई स्थान को हम मुखारविंद मान लें और कोई स्थान को पूंछरी मान लें, तो जहाँ से हमने गिरिराज जी के शिलाखंड पधराए वो कौन सा अंग है गिरिराज जी का? ये प्रश्न होता है ना। जो अंग होगा उसके अनुसार ही सेवा होगी। मुखारविंद आया तो आरोगा सकेंगे, चरणारविंद आया तो आरोगा थोड़ी सकते हैं, चरणारविंद से थोड़ी कोई आरोगता है। तो केशर स्नान करा दो ज़्यादा से ज़्यादा, अंग वस्त्र करा लो, कभी ऐसा लगे कि थक गए हैं तो पाँव दबा देते हैं हम, ऐसे कुछ दबा दो, पर भोग धरना या जगाना पोढ़ाना वो चरणारविंद को कैसे हो सकता है? पर ऐसा नहीं है, हम उसे भी पूर्ण मानते हैं। क्यों? वही पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान का कोई भी रूप है वो पूर्ण रूप है। वही न्याय यहाँ पर भी है, वेद के बारे में भी, क्योंकि ये भगवान का नामात्मक रूप है और सर्वम सर्वमयम ये सिद्धांत है। तो रूपात्मक जो जगत है उसमें भी सर्वम सर्वमयम के न्याय से सभी रूप में पूर्ण रूपता मानी जाती है। उसी तरह शाखाओं में विभक्त हो जाने पर भी वेद की वो शाखा आकृति के हिसाब से पूरे वेद की तुलना में स्वल्प होती है, कद के हिसाब से, श्लोक संख्या के हिसाब से, पर फिर भी उसे पूर्ण माना जाता है। वही तद्रूप में भगवान की एक मूर्ति है, ऐसा कहा जाता है। तो उसे समझाते हैं कि बहु प्रकारमेकम ही कर्म वेदे प्रकाश्यते भगवन मूर्तिता सिद्ध्यै ते सर्वे पूर्वजैर्धृताः। एकम कर्म वेदे बहु प्रकारम प्रकाश्यते। वो एक ही कर्म है, वो वेद में अनेक प्रकारों से प्रकाशित होता है। भगवन मूर्तिता सिद्ध्यै, बहु प्रकार से यानी बहु प्रकार की भगवान की मूर्ति सिद्ध हो, हमें समझ में आए, उसके लिए। और ते सर्वे पूर्वजई ही धृताः। अब हमें वो एक एक मूर्ति भगवान की मूर्ति है, सभी शाखाएं भगवान की ही मूर्ति है, और सभी शाखा में कहे गए कर्म भी भगवान की उस मूर्ति को ही अभिव्यक्त करने के लिए कहे गए हैं।
ये हमें नहीं समझ में आता है, पर मरीचि आदि जो पूर्वज हैं जिनको इसका साक्षात्कार हुआ है, उन्होंने इसका अनुभव इस तरह से किया है। जैसे वार्ता जी में आता है कि कोई सेवक हुआ श्री गोसाई जी का और उसके बाद सेवा की इच्छा प्रकट हुई, तो श्री गोसाई जी ने नवनीत प्रिय जी के वस्त्र या ब्रजरज ऐसा कुछ पधराया, तो उसके मन में संशय हुआ कि मैं ठाकुर जी की नहीं पर ठाकुर जी के वस्त्र की सेवा मुझे पधराई। तो वो उसमें जितने तंतु हैं उतने भगवत स्वरूप का उसे साक्षात्कार कराया, तब उसका विश्वास दृढ़ हुआ कि भगवत संबंधी जो कुछ भी है वो भगवत रूप ही कहा जाता है। इसी तरह यहाँ भी समझना चाहिए। तो अब वो विवेचन में देखें कि एको ज्योतिष्टोमो भगवत्वात् सहस्र मूर्ति ही, वो एक ही अनेक रूप में है, यानी वो एक ही ज्योतिष्टोम है, वो भगवत रूप होने के कारण अनेक रूपों वाला है। अर्थात तत्र एका मूर्ति ही यावता वेदेन उच्यते सा एका शाखा, वेद की शाखा ऐसी कही जाती है। तो वेद के जितने भाग से एक भगवत मूर्ति का वर्णन किया जाता है, वो वेद की एक शाखा कही जाती है। सर्वेषां शाखा ज्ञानम नास्ति। अब सभी शाखाओं का ज्ञान सबको नहीं होता है, इसलिए सामान्य धर्म सहित एव विशेषः सर्वत्र उच्यते। तो सभी शाखाओं में कुछ निरूपण तो सामान्य होता है, यानी सभी में हमें एक सा निरूपण प्राप्त होता है। यानी कई मंत्र, कई स्तुतियाँ, कई प्रयोग यज्ञ आदि के वो एक से हमें मिलते हैं, पर कुछ कुछ उसमें भिन्नता भी होती है, विशेष भी होता है। अब जैसे आप कभी कोई जिनालय में गए हों तो वहाँ कई तीर्थंकरों की मूर्तियाँ होती हैं, उनके 24 जितने तीर्थंकर होते हैं, और उसके भी कोई छोटे मोटे और भी सिद्ध उनके ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनकी मूर्तियाँ होती हैं। अब हमें सब एक सा ही दिखलाई देता है, जैसे चाइनीज़ लोग एक सा दिखलाई देते हैं, तो हमें भेद नहीं पता चलता। पर वहाँ लिखा होता है कि भाई ये आदिनाथ है और ये पार्श्वनाथ है और ये फलाने ये ढीकने है, तो उन नेम प्लेट से ही पता चलता है कि ये हैं, और हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि वही नंगे पुंह धड़ंग होते हैं। बाकी जैसे हमारे जैसे हाथ पाँव माथा नाक होते हैं, ऐसे सब उनके भी होते हैं, तो हमको क्या पता चला कि कौन से कौन है। पर सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो उनको पहचानने के वहाँ कोई उपाय होते हैं। जैसे किसी का कान थोड़ा लंबा हो, या किसी की आँख अधिक खुली ज़्यादा हो, कुछ कम हो, किनके वक्षस्थल पर जो चिन्ह होते हैं वो चिन्ह में कौस्तुभ जैसा हो, कहीं कमल का हो, कहीं अष्टदल हो, ऐसे उनको पहचानने के वहाँ कुछ कुछ विशेषता होती हैं जिससे उनको एक दूसरे से हम पृथक समझ पाएँ। इसी तरह पुराने कोई मंदिरों में हम जाएं, उनके बाहर जो शिल्प होते हैं उनको हम देखें, तो ये 33 देवताएं वहाँ होते हैं सभी जगह। इसी तरह जितने भी अपने यहाँ के प्राचीन ऋषि मुनि हैं वो भी होते हैं, पर हमें वो ये पता नहीं चलता है, क्योंकि ज़्यादातर जैसे सूर्य की मूर्ति हो तो वो भी चतुर्भुज होती है, विष्णु की भी चतुर्भुज होती है, अन्य भी चतुर्भुज देवताओं का वहाँ चित्रण होता है। तो हमें ये नहीं पता चलता है कि ये कौन है, पर हम उनके आयुध से थोड़ा पहचान लेते हैं, या उनके वाहन से, या उनके आसपास के जो
मोराल्स होते हैं, उससे हमें थोड़ा बहुत अंदाज आ जाता है कि अगर रथ या कोई 7 चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं तो ये सूर्य होंगे, 4 हाथ भले ही हों पर दाढ़ी वाड़ी हो तो ब्रह्मा जी होंगे या बृहस्पति होंगे, मुख ज़्यादा होंगे तो ये होंगे। इस तरह से उनके कहीं आयुधों से, कोई मुद्रा से, कोई उनकी विशेष आभूषणों से उनकी पहचान हो जाती है, और तो सब एक समान होता है। इसी तरह वेदों की शाखा में भी ऐसा ही होता है कि बहुत कुछ एक समान होता है, पर कुछ कुछ उसमें विशेष भी बातें होती हैं जो उसको दूसरे से अलग करती हैं। तो एका मूर्ति यावता वेदे ने उच्चते सा एका शाखा, जितने वेद भाग से एक मूर्ति कही जाती है वो वेद भाग उसकी शाखा कहा जाता है। अब सब शाखाओं का ज्ञान नहीं होता है सबको, इसलिए अगर केवल विशेष विशेष बात ही अलग कंपाइल कर दी जाए और सामान्य बात कहीं एक ही जगह रखी जाए तो साधारण व्यक्ति को उस सामान्य को विशेष के साथ कहाँ जोड़ना, कितना जोड़ना, वो उसे समझ में नहीं आता है। इसलिए सभी सामान्य बातें सभी शाखाओं में रख दी गई हैं, वो रेडी रेकनर की जैसे, कि हमें कहीं दूसरी पुस्तक नहीं खोलनी पड़े, वहीं हमें सब कुछ मिल जाए। जैसे इस पुस्तक में वचन दिए हैं, वचन के साथ कोष्ठक में वो कहाँ के हैं, वो उसका सोर्स भी, आकर स्थल भी बता दिया है। अन्यथा क्या हो कि पढ़ने वाले को वो स्थान कहाँ, वो वचन कहाँ का है, उसे खोजने के लिए उन ग्रंथों की अनुक्रमणी का बसानी पड़ेगी बड़ी बड़ी। वो इतनी सारे ग्रंथ हैं, लेखक तो कभी किसी भी शास्त्र का वचन यहाँ दे देगा, आप कितनी अनुक्रमणिकाएँ, श्लोकानुक्रमणिका या पादानुक्रमणिका बसाओगे। अब यहीं दे दिया, ये सामान्य और विशेष की बात है। तेन सामान्य कथने न तेन न सामान्य कथने न पुनरुक्ति। अब सभी शाखाओं में सामान्य वचन प्राप्त होते हैं, एक ही तरह के मंत्र स्तुतियाँ, तो वेद में पुनरुक्ति है ऐसा कोई कहेगा, एक की एक बात रिपीट होती है, तो वो ऐसा नहीं है। वो इसलिए कि शाखा के अनुसार वेद का अध्ययन तय किया गया है, इसलिए एक व्यक्ति एक शाखा को पढ़ेगा, उससे ये हम अपेक्षा नहीं रख सकते कि उसने दूसरी शाखा पढ़ रखी होगी तो उस अंश को ओमिट कर दिया जाए और जो खास है वही उसको पढ़ाया जाए। इसलिए वो पुनरुक्ति दोष वेद में है, ऐसा आक्षेप वेद पर नहीं करना चाहिए। और ये दोष का आरोपण है वो सभी शास्त्रों पर किया जाता है, दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों में ऐसा ही होता है। और कभी कभी अब हम अपने धर्म के ग्रंथ पढ़ते हैं तो श्रद्धावश पढ़ते हैं, इसलिए वो पुनरुक्ति कभी हमें अच्छी नहीं लगती है तब भी पढ़ तो जाते हैं, पर अन्य धर्म में हम पढ़ते हैं तो बोरियत होती है, अरे ये 2-5 पन्ने ऐसे ही हम घुमा देते हैं, चलो आगे बढ़ो, ख़त्म करो बात। वो कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे अवेस्ता हो, सभी में इसी तरह की पुनरुक्तियाँ होती हैं। अब साहित्यकारों की हम कृतियाँ पढ़ें तो उसमें भी ऐसा ही होता है, कोई भी काव्य पढ़ो तो उसकी पैटर्न तो फिक्स ही होती है। तो अब सुबह हो के अभी नहा धोकर बाहर आए, उतना वर्णन है वो 5-15 पन्ने में करते हैं, फालतू की चाय वेस्ट होती है, टाइम वेस्ट होता है, दिमाग का भेजा घुरता हो जाता है, कब बात आगे बढ़ेगी, तो हम उसको पलट देंगे। दूसरा कोई उसका उपन्यास पढ़ें तो वहाँ भी यही दुर्गति होती। तो पुनरुक्ति कहाँ नहीं है, पर वो एक नया ग्रंथ है, लेखक को ये थोड़ी पता है कि आपने उसका वो वाला ग्रंथ पढ़ रखा है, तो नया नया जो है इतना ही आपको लिख कर दें और बाकी का निकाल दें, ऐसा नहीं होता है। पर अखबार वाले उस दृष्टि से अच्छे होते हैं
आजकल के अखबार में तो ऐसा नहीं होता है, पर पहले अखबारों में ऐसा होता था कि पहले हेडलाइन होती, फिर पूरे जो समाचार है उसका सारांश 2-3 पंक्ति में हो जाता और पीछे वो लप चलती आखिर लंबी। तो आपको जितनी फुर्सत है, जितना जिसमें इंटरेस्ट है, उतना आप पढ़ सकते हो। चाहो तो हेडलाइन पढ़कर रद्दी में डाल दो, ज़्यादा रस आए तो 4 पंक्ति में सारांश पढ़ लो, और बहुत ही फुर्सत है तो पूरा पढ़ो। तो इस तरह से वेद में सामान्य धर्मों के साथ वहाँ कुछ विशेष बातें कही गई हैं, इसलिए वो जो सामान्य कथन है उसे पुनरुक्ति नहीं समझना चाहिए। यज्ञेषु भगवत बुद्धि सिद्ध्यर्थम अनेक रूप निरूपणम, ये सब यज्ञ है वो भगवत रूप हैं, उनको भगवत रूप जानना चाहिए। उसके लिए अनेक रूपों में उनका निरूपण है। जैसे भगवान के अवतार चरित्र में भगवान के अनेक रूप, गुण, लीला, इन सब का निरूपण पुराणों में उपलब्ध होता है, उस तरह से ये भगवान की यज्ञ रूप लीला है या कर्म रूप लीला है, तो उस स्वरूप का भी अनेक विध रूप से वर्णन किया गया है। उसे उस दृष्टि से हमें समझना है। ते सर्वे विशेष प्रकाराः पूर्वजैः यानी मरीच्यादिभिः धृताः, ये इतनी सब वेद की शाखाओं में भिन्न भिन्न भगवान मूर्तियों को जो कहा गया है, उनको उनका निर्धारण मरीचि आदि जो प्राचीन ऋषि हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने उनका निर्धारण किया है, यानी उनको इन सब का साक्षात्कार हुआ है। हमारे यहाँ जैसे हम ये कहते हैं कि ये ठाकुर जी विराजते हैं, गादी जी, उनकी ये भावना है, झारी जी की ये भावना है, खिलौनों की ये भावना है, भगवान मंदिर और साज की ये भावना है। अब हमें तो वो सब कुछ दिखता नहीं है, हमें तो वही दिखता है, कुछ लकड़ी का है, कुछ चांदी का है, कुछ प्लास्टिक का है, कुछ कपड़ा है। उनका जो भौतिक रूप है वही दिखाई देता है। पर पूर्वजों ने उसे इन सबको उस तरह से अनुभव किया है और उन्होंने वो भावनाएं स्थापित की हैं। अब आपको उनके भाव के साथ भाव का समन्वय होता हो तो आप भी उस भावनाओं को करें, नहीं होता हो तो जो आदि भौतिक रूप है उसी को प्रभु को समर्पित करें, उसमें कोई अपराध नहीं है। तो मरीचि आदि को उस तरह से ये भगवान मूर्ति के रूप में ये सब वेद की शाखाएं और शाखा में बताए गए यज्ञादि कर्मों का अनुभव उन्होंने किया है, तो ऐसा उन्होंने कर दिया। जय जय। हाँ જે જે આ યજ્ઞ અવતાર ભગવાનની એટલે મૂર્તિઓ નહીં હોય, પણ એ જે કંઈ એમના સાધન હશે એમાં જે ભાવના કરવાની, એવું છે? એટલે જે જેમ ભગવાનના બધા અવતાર દેખીએ છીએ એવી રીતે યજ્ઞ અવતારના અવતાર તરીકે નહીં, પણ આજે આપ કહી રહ્યા છો જેમ સિંહાસન કે આપણે જે ભાવના કરી રહ્યા છીએ એવી રીતે જ એ ભાવનાથી જ એમનું સ્વરૂપ છે। वो तो कल किया ना हमने, दोनों ही रूप हैं। सहस्त्र मूर्ति वाले है वो वेद, वो ज्ञानार्थ, और ये तो पता है, लेकिन अवतार की तरह से जैसे साक्षात जैसे प्रकट होते हैं ना, इस तरह से जिनको वो आधिदैविक दृष्टि है उनके सामने वो उस रूप से प्रत्यक्ष हैं। जैसे मीमांसक कहते हैं कि देवता मंत्रमय ही होते हैं, उनको मंत्र ही देवता रूप में स्फुरित होते हैं, क्योंकि जो कार्य प्रत्यक्ष होकर कोई व्यक्ति करता है वो कार्य मंत्र से हो रहा है, तो उन्होंने मंत्रमयी देवताओं को स्वीकार किया। अब उनकी दृष्टि अध्यात्म तक है, आदिदेव तक नहीं है। आचार्य चरण कहते हैं कि वो मंत्र का आधिदैविक स्वरूप भी होता है, तो वो देव रूप में साक्षात्कार भी होता है। तो जिनके पास वो दृष्टि है उनको उसका आधिदैविक स्वरूप भी स्फुरित होता है। वो सिद्धांत मुक्तावली में कहा ही है ना, वही बात है, तत्रैव देवता मूर्ति भक्त्या या दृश्यते क्वचित। अब आगे
ये शाखाओं का प्रणयन क्यों हुआ, उस पर विचार करते हैं कि अल्पज्ञत्वाद आधुनिकाः पाठज्ञाना क्षमा द्विजाः मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुताः द्वापरान्ते हरिर्व्यासः तदर्थं प्रथमं पृथक् चातुर्होत्र विभागेन व्यस्तवान् वेदरूपतः शाखा भेदास्तु तच्छिष्यैः तेनैव प्रेरितैः कृताः। आधुनिक जो हम लोग हैं वो अल्पज्ञ हैं, उनको न तो पाठ करने में सक्षम है न उसका अर्थ जानने में हम सक्षम हैं। ऐसे हम सब द्विज हैं और ये अधूरा हो ऐसे हम मंद और हैं और हमारी मति सुमंद है, अच्छी तरह से मंद है और उस पर भाग्य और ज़्यादा हमारा मंद है और अनेक तरह के कोरोना और न जाने किस किस तरह के उपद्रव वाले हैं। तो ऐसे आधुनिक लोगों को देखकर द्वापर युग के अंत में भगवान व्यास जी के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सबसे पहले चातुर्होत्र विभाग से इन वेदों को 4 हिस्सों में बांटा और तच्छिष्यैः तेनैव प्रेरितैः तच्छिष्यैः शाखा भेदास्तु कृताः। व्यास जी के द्वारा प्रेरित होकर व्यास जी के शिष्यों ने उन 4 वेदों को अनेक शाखाओं में बांट दिया। इस तरह से वेद का शाखा विभाग हुआ। वो समझाते हैं आधुनिका नाम तथा सामर्थ्याभावात् शाखा प्रणयनम। जो आरंभ में एक ही वेद था और उसके बाद जो 4 हुए उनका आगे शाखा विभाजन इसलिए किया गया कि आधुनिक द्विज हैं वो कम सामर्थ्य वाले हो गए। वो कम सामर्थ्य कैसा कि तत्रापि एका मूर्ति ही यावता वेद भागेन निरुक्ता भवति तावतोपि अध्ययनं दुर्लभम इति प्रथमतः चतुर्धा मूर्ते चतुर्थो अंशो यावता प्रतिपाद्यते तावन्तं व्यासः पृथक् कृतवान्। तो जितनी मूर्ति का निरूपण वेद के एक भाग से होता है उसका भी अध्ययन अब दुर्लभ है। इसलिए सबसे पहले जो चतुर्मूर्ति हैं, 4 तरह से उन जो मूर्तियां हैं उनके चतुर्थ अंश जितने अंश से प्रतिपादित होता हो उतने अंश को व्यास जी ने पृथक कर दिया। तस्य खंडस्य सहस्रमूर्तावपि उपयोगः इति स एव अंशः। और उस खंड का सहस्र मूर्तियों में उपयोग है, इसलिए वो एक अंश कहलाया। एको यावता निरुक्तः स ऋगादीनाम एका शाखा। अब उसमें से उसका जो एक अंश हुआ यानी 1 से 4 हुए और 4 में से प्रत्येक में से एक एक जो अलग हुए वो उस वेद की शाखा कही गई, यानी ऋग्वेद की शाखा, यजुर्वेद की शाखा इत्यादि। तथा व्यास शिष्य ही कृतम। ये जो कार्य है शाखा विभाजन का व्यास जी के शिष्यों के द्वारा हुआ। तो ये इसकी पूरी कहानी है। ब्रजभाषा में इसको देख लो कि या प्रकार सो वेद तथा वेदार्थ को निर्णय करी के शाखा भेदन को स्वरूप तथा उनको प्रयोजन कहे हैं कि जैसे भगवान सहस्रमूर्ति वाले हैं तैसे ज्योतिष्टोम रूप यज्ञात्मक भगवान हु सहस्रमूर्ति वाले हैं। जितने वेद के भाग सो एक मूर्ति को वर्णन हो सके वो वेद भाग शाखा कहावे। सबन को सब शाखान को ज्ञान नहीं है, तासो सामान्य धर्म के प्रति शाखा वर्णन करीबे में पुनरुक्ति दोष नहीं समझनो। यज्ञन में भगवत बुद्धि होवे के अर्थ
अनेक रूप यज्ञ भगवान के वर्णन किए हैं। मरीचि भृगु आदि ऋषि ने तो जितने जितने विशेष प्रकार हते सब धारण कर राखे हते। यानी हमें तो कोई एक शाखा के एक रूप मूर्ति का ज्ञान हो सकता है, पर उनको तो जितनी शाखाएं उन सब में निरूपित वेद मूर्ति भगवान है, उनका उनको धारण उन्होंने किया है। अभी के मनुष्यन की वैसी सामर्थ्य नहीं है, तासो शाखा को विभाग करी के एक विशेष प्रकार को एक एक शाखा में वर्णन कियो है। तहाँ एक मूर्ति जितने वेद भाग में वर्णन करे हैं वितने को पढ़नो दुर्लभ है। प्रथम सो व्यास जी ने 4 प्रकार की मूर्ति वाले भगवान को 1/4 अंश जितने वेद सो प्रतिपादन कियो जाए वितनो अंश न्यारो करी के वेद के 4 भाग किए। वे भाग ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे विभाग को सहस्र मूर्ति होए वे में उपयोग है। यानी 4 विभाग इसलिए किए जिससे कि आगे उनके और विभाजन हो सकें। यज्ञ की सहस्र मूर्ति में एक मूर्ति जा वेद के जितने अंश द्वारा सिद्ध होए है वो अंश वाही वेद की शाखा कहावे है। या रीति को विभाग व्यास जी के शिष्यन ने कियो है। हो गया स्फुट? हाँ जी એટલે मतलब यही पूछना था कि ये सहस्त्र मूर्ति वाले यज्ञात्मक भगवान है, इसीलिए इतने विभाग किए कि एक एक मूर्ति को वो खंडस समझ सके। क्योंकि यहाँ पे ये वाक्य है ना, ऐसे विभाग को सहस्त्र मूर्ति होए में उपयोग है, तो वो एक एक मूर्ति को जान के समझ सके, इसीलिए ऐसा विभाजन किया होगा, ऐसा भी समझ सकते हैं ना जी? नहीं, जैसे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडित यो होता है, इसमें ये कहा गया है कि भगवान ने एकोहम बहुश्याम प्रजाएय ऐसी बहुभवन इच्छा से अपने एक रूप को अनेक रूपों में प्रकट किया। तो भगवान अनंत रूप हैं। वो अनंत रूपता जैसे रूप सृष्टि में है, ऐसे नाम सृष्टि में भी भगवान की अनंत रूपता होनी चाहिए। इसलिए ये जो विभाजन है वो व्यास जी ने ये समझाने के लिए किया है कि इसके विभाजन से भगवान की अनंतता हमें समझ में आएगी। तो आज हम केवल अपनी वेद की शाखा को लेकर बैठे हों, उतना ही हम पढ़ें जानें, तो उससे तो हमें भगवान की का एक ही रूप समझ में आता है। पर भगवान तो अनंत विध स्वरूप वाले हैं, तो वेद की अन्य शाखा भगवान के दूसरे रूप को प्रतिपादन करती है। तो जैसे शुरू में मैंने अपनी समस्या बताई कि पुरुष सूक्त हम कृष्ण यजुर्वेद अनुसार स्वर के साथ बोलते हैं, उसी तरह सीखे हैं। तो शुक्ल वेद वाले जो हैं वो बिना स्वर के जब बोलते हैं तो बड़ा अजीब लगता है, पर वो भी एक प्रभु का रूप है। इसी तरह श्लोक के क्रम में भी व्यत्यय होता है। हमारे यहाँ कोई श्लोक का क्रम अलग है और शुक्ल यजुर्वेदी बोलते हैं वहाँ कुछ और होता है। तो वो ऐसी बात है जैसे विष्णु स्वरूप हो, उसमें शंख चक्र गदा पद्म का जो क्रम है आयुध का, उसमें कोई श्रीहस्त में शंख है तो वही श्रीहस्त में कोई दूसरे रूप में चक्र आ जाता है।